हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम गॉब्लिन की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक तलवार दिखाई जाती है जिसमें खून होता है और हमें उस तलवार का पूरा पास बताया जाता है कि ये खून कहाँ से आया और किस किस का है। तो जो ये खून होता है हज़ारों लोगों का होता है और उसके ओनर का भी होता है। हाँ, और जो ओनर होता है उसके सीने में तलवार घुसी होती है। तो वो दादी जो इस कहानी को सुना रही थी वो कहती है कि जो भी इसको हटाएगा निकालेगा वो उसकी ब्राइड मानी जाएगी। हाँ, तो जो लड़की होती है वो हंस रही होती है और जो लड़की होती है उसकी तरफ बहुत ऑकवर्डली देखते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो पूछने लगती है कि शायद मैं ही हटा दूँ उस तलवार को, शायद मैं ही उसकी ब्राइड हूँ। हाँ, तो दादी भी उसकी तरफ बोलते हैं कि हाँ शायद हो सकता है ऐसा। और वो थोड़ी देर इस तलवार के पास के बारे में और बातें करते हैं। तो वो इन सब बातों को छोड़ के अपने मेन काम पे लिए शिफ्ट होता है। दादी कुछ बेच रही होती है। वो लड़की कहती है कि आंटी ये सब मेरे लिए पैक कर दो और आपने इस बार डिस्काउंट नहीं कर दिया। तो वो आंटी कहती है कि हाँ हाँ सारा डिस्काउंट ले जाओ ना, फ्री में क्यों नहीं ले आते। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो अपने हाथ में कोई बॉक्स उठाती है जिसके अंदर एक रिंग होती है और जो रिंग होती है वो बहुत अट्रैक्टिव एंड ग्रीन कलर की होती है। तो ये लड़की होती है उसको बहुत ही देख रही होती है बहुत देर से। हाँ, और जो ग्रीन कलर की जो रिंग होती है वो शायद उसको लेना चाहती थी लेकिन वो कुछ करती नहीं है और वो वापसी रख के दादी से कहती है कि दादी जब भी मैं आपसे आगे से मीट करने आऊँ तो आप यहीं पे मिलना। तो दादी कहती है हाँ हाँ मैं कोशिश करूँगी। हाँ, और जो दादी होती है वो कहती है एक और बात समझाओ कि जो गॉड होता है वो हमेशा ही अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना होता है लोगों को, ठीक है। बाकी गॉड तो अपने बारे में ही सोचेगा और सोचता जाएगा। हाँ, तो थोड़ी देर बाद वो बाय करते हैं और वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन जो एक रोड पे चल रहा होता है साइड वॉक में। और वो चलते चलते एकदम ही एक घर के सामने बड़ी ही गौर से देख रहा होता है। और उस में ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि वो किसी का वहाँ पे वेट कर रहा हो और उस घर के आगे जाके वो खड़ा हो जाता है और किसी का वेट करने लगता है। और जब वो वेट कर रहा होता है कि तभी थोड़ी देर बाद अंदर से एक लड़का निकलता है जिसको वो रोकता है। तो वो कहता है, जो लड़का होता है, अब ये तो गॉब्लिन था तो इसको पता था कि ये कुछ ना कुछ गलत करने जा रहा है। तो लड़के से पूछता है तुम क्या कर रहे थे। वो लड़का कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरे को बहुत मारते हैं और ये मेरे सौतेले हैं और ये मेरे को मैं तभी भी बाहर निकलना चाहता हूँ इस घर से, चाहे ये मेरे को कितना भी प्यार कर ले। तो जो गॉब्लिन होता है उसको समझाता है कि अपनी लाइफ को ढंग से जियो। हाँ, और ये इतनी अच्छी लाइफ दी है गॉड ने, इसको अच्छे से जियो। हाँ, और अपने पापा को जाके बोलो कि हाँ आप मेरे असली डैड हो, बस मेरी मॉम से बात करा दो। तो लड़का पूछता है क्या तुम कोरियन हो। वो कहता है हाँ मे बी। तो कहता है कि अगर आगे से कुछ हुआ तो जो गॉब्लिन होता है ना वो एक फूलदान को सीधा सीट के आगे कर देता है। और उसके बाद वो थोड़ी देर और बातें करते हैं और जो लड़का पूछता है कि अगर उन्होंने मेरे को वापसी मारा तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से। और जो गॉब्लिन होता है वो उसको समझाने लगता है कि ऐसा आगे से कुछ नहीं होगा और अगर कुछ भी होए तो मेरे को कॉल कर देना। वो अपना नंबर भी देता है क्योंकि उसके पास एक बिजनेस कार्ड था। तो वो कहता है वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी देख लेना क्या होगा। तो ये लड़का होता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या होगा। तो कहता है बस 2 मिनट और रुको और देखो उसकी हड्डियाँ टूटेगी। तो तभी वो थोड़ी देर और बातें करते हैं कि अंदर से उसके डैडी आते हैं और वो उसी फूलदान से टकरा के नीचे गिर जाता है और गॉब्लिन हंसता है, बहुत छोटी सी हैसियत है और वहाँ से जाता है। तो जो लड़का होता है वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये कैसा इंसान था, इसने तो मेरा पूरा फ्यूचर ही बता दिया। और वो बहुत शॉक्ड होता है और उसे पता नहीं होता कि ये गॉब्लिन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करा है उसने एकदम कि तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्ली चमक रही होती है, सुबह की किरणें होती है और एक जगह होती है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली फाइट चल रही होती है। और हमें गॉब्लिन का पहला वाला पास दिखाया जाता है और जहाँ पर उसका नाम होता है किमशिन, जो अपनी तलवार से इन लोगों को मार रहा होता है। और ये बहुत अच्छा फाइटर था और एक अच्छा योद्धा था। और जो किमशिन होता है उसके सामने इतनी बड़ी सेना होती है लेकिन तभी भी वो इतने लोगों को मारता है अपनी एक अकेली तलवार से।
और अपने घोड़े की मदद से, और वो बहुत मारता है उन लोगों को। और उसके बाद वो जब तलवार चला रहा होता है कि तभी उसकी नज़र जाती है कि उनमें से जो एक है वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो वो उन सबको मारता है, हाँ, जितने भी लोग थे। और उसकी तलवार एक इंसान की बॉडी में फंस जाती है, तो वो वहाँ से निकालता है। और उसके सामने बहुत सारी सेना होती है जिनके पीछे से वो भाग रहा होता है। तो जो किमशिन होता है वो इन सबको मारता है बहुत ज़्यादा, हाँ, और इनको बहुत अच्छे से धुलाई करता है। और वो एक बारी तो पूरे ग्रुप का सर कलाम गया, सर अलग कर देता है एकदम ही। और फिर वो और भी लोग आ जाते हैं एकदम ही। तो फिर जब वो बाकी सबको मार वार के जब वो भागता है, तभी भी आगे से बहुत ज़्यादा सैनिक आ रहे होते हैं, तो उसको रुक के उनको भी मारना पड़ता है। और ये बहुत सच्ची में बहुत बड़ी लड़ाई थी, हाँ। और इसके अंदर बहुत सारे लोग भी घायल हो गए थे, हाँ। और जो किमशिन होता है वो खुद घायल था, लेकिन तभी भी वो अपना साहस दिखाते हुए और को मारता है और अपनी सेना को बचाता है। और दूसरी सेना भी कुछ कम ताकतवर नहीं थी, वो भी आए जा रही थी, इतने सैनिक थे उसकी सेना में। तो लेकिन तभी भी जो किमशिन की तलवार होती है उसका पूरा साथ देती है। तो अब हम खाली मैदान में एक इंसान को भागते हुए देख रहे होते हैं, और जिसके पीछे हमारा किमशिन मतलब गॉब्लिन लगा होता है। और वो इंसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके जस्ट पीछे ना गॉब्लिन था। और वो किमशिन जो होता है वो उसको इतनी गंदी स्मेल देना, किलर वाली एकदम, ओए होए, हाँ। और उसके पीछे भागने लगता है घोड़े के साथ। तो घोड़ा भी अपनी स्पीड में था, हाँ। तो घोड़े के साथ चलते चलते ही उसने अपनी तलवार उठाई, हाँ, जिस पे बहुत लोगों को खून लगा हुआ था। और तो हमें अब क्लोजअप दिखाया जाता है उसकी आंखों का, जो दूसरा इंसान भाग रहा होता है किमशिन से, उसकी आंखों पे वार करता है और वो पूरा सर कलाम गया, सर अलग कर देता है धड़ से, हाँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसके गांव का, जहाँ पर वो एंटर होता है। तो सारे लोग उसको मतलब नीचे अपने नीज डाउन होके उसको मतलब एक टाइप से सम्मान दे रहे होते हैं। और जो राजा के सैनिक होते हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो वो उन सब के सामने बहुत सारे सैनिक होते हैं, और वो जब जाके वो जो किमशिन होता है वो अपने घोड़े से उतरता है और अपने साथियों को भी उतारता है। तो जो क्या बोलते हैं, जो सामने सैनिक नहीं खड़े थे वो उससे कहते हैं कि किमशिन, तुमने अपना जो आर्मर पहन रखा है उसको उतारो। तो जो उसके पीछे होता है कि तुम जनरल किमशिन से ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किमशिन कहता है अपना, जो लड़का होता है वो कहता है अपना उतारो किमशिन, अपना जो आर्मर है उसको उतारो। तो जो पीछे उसके खड़ा होता है उसका दोस्त, वो उसके अंदर तलवार मारने वाला होता है, लेकिन वो रोक लेता है उसको और कहता है कोई नहीं, मैं राजा से बात करना चाहूँगा इसके बारे में। तो कहता है हाँ राजा को बात कर लेना, राजा ने मेरे को ऐसे आदेश दिए हैं, किमशिन तुम उतारते हो या नहीं। और वो उसको गद्दार भी बुलाता है। तो जो उसकी पूरी सेना होती है ना, वो अपने सारे के सारे आर्मर्स उतार देती है। और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा गद्दार। तो जो किमशिन होता है जब वो अपना आर्मर उतार ही रहा होता है तो पूछता है कि मैंने ऐसा क्या करा। और पहली बात तो ये कि तुम कुछ मत बोलना, मैं सीधा जाके राजा से बात करना चाहता हूँ, हाँ। तो ऐसी बातें हो रही होती है कि हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं जो सीधा निशाना बांध रहे होते हैं एकदम इन लोगों की तरफ। तो वो कहता है कि अभी अभी तो हम लड़के आए, तुम ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। तो फिर जो पीछे होते हैं थोड़े से जो ऊपर वाले सैनिक, लेकिन फिर वो वापसी लग जाते हैं। तो जो किमशिन होता है वो उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं तुम आगे मत बढ़ो, मैं ही आगे बढ़ूंगा और मेरे को राजा को देखना, उस इंसान से कहता है। और वो कहता है कि दरवाज़ा ओपन करो अब, हाँ। तो जो पीछे जो ऊपर मतलब खड़े होते हैं ना लोग, वो लोग एकदम ही फायरिंग कर देते हैं और सारे लोग गिरने लगते हैं, लेकिन किमशिन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहता है इन सब का ध्यान रखो और जो ऊपर सैनिक है उनको मारो, इतने जो मैं हूँ वो इतने मैं अंदर जाके आता हूँ, हाँ। लेकिन जो पीछे जो उसके लोग खड़े हुए थे उनके बहुत लगते हैं सच्ची में, और जो आसपास के लोग थे उनके भी लग रही होती है तीर, हाँ।
तो वो कहता है, जो पीछे लड़का खड़ा होता है, इंसान खड़ा होता है, वो कहता है कि रुको, ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि मैं ज़रूर लौट के आऊँगा, इतने तुम हमारे सैनिकों की सेवा करो। तो हमें दरवाज़ा ओपन कर रहे होते हैं और वो कहता है कि अब जो जो बीच में आएगा उसको मैं मारता चले जाऊँगा, अपनी तलवार से साइड हो जाओ। तो दरवाज़ा पूरा खोल देते हैं। और जो पीछे होते हैं उसके जितने भी, वो सारे मर जाते हैं, बस उसका मेन वाला जो साथी था वो रहता है। तो जब वो एंटर करता है अपने राजा के दरबार में, हाँ, अपने कोर्ट में राजा के, तो वो बहुत बढ़िया कोर्ट था और बड़ा था, और उसकी एंट्री भी बहुत ज़्यादा एकदम रॉयल जैसी, जैसे एकदम विलन एंटर नहीं करता वैसी वाली एंट्री दिखाई जाती। हाँ, लेकिन ये विलन नहीं था, एक राजा था एक तरह उन बाकी विचारों के लिए। तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो किमशिन की बहन होती है और राजा की पत्नी होती है। हाँ, और किमशिन उसको देख के बहुत इमोशनल भी हो जाता है। हाँ, और किमशिन उसको देखा ही जा रहा था। फिर जो किमशिन होता है वो राजा की तरफ भी देखता है, तो राजा ऐसे तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे एक इंसान खड़ा हुआ था जो राजा को कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा पावर बढ़े जा रही है, और वो एक टाइप से ना उसको भड़का रहा था राजा को किमशिन के खिलाफ, और वो उसको बोलता है कि ये सब रूल के खिलाफ है। हाँ, और सारे लोग कहीं इसको ही ना राजा बना दे, और जो किमशिन होता है वो सुन तो नहीं पा रहा होता, लेकिन खड़े होके देख रहा होता है उसको, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है। और जो इंसान होता है ना, वो एक्चुअली इसको भड़काना चाहता था, और वो भड़का भी रहा होता है, वो मिर्ची मसाला लगाता है कड़क वाला। हाँ, और जो किमशिन होता है वो सोच ही रहा होता है, और यहीं पर ही हमारी एंडिंग होती है फर्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब अस फॉर more videos like this.